बीमार होते हैं, कभी उसकी तबीयत खराब होते हैं, कभी औरतों को बच्चा देने वाला होता है, जब उठा के जब उसका शोहर उठा के जाते सर पर, बोले कहाँ जाए। ये बड़ी बड़ी अशोक गहलोत जी की मेहरबानी है और इसकी कार्यकर्ताओं की मेहरबानी है कि ये रास्ता हम लोगों को, गरीबों को इतना तकलीफ देते हैं कि अभी लगता है कि कहाँ जाए, कोई जगह नहीं है। नहीं तो कसम खुदा की मैं जाने वाला हूँ, तो नहीं देखती है। 1000 बार हम लोग फलूदी चक्कर ला गया कि 1000 बार फलूदी बाप गए हुए हैं, बाप के तहसीलदार और एसडीएम और जितने भी प्रशासन सब देख रहे हैं। और हमारे यहाँ बड़े बड़े गांव के अंदर, भरूच के अंदर बड़े बड़े नेता देख रहे हैं और नेताओं की तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया, इन लोगों का रास्ता बंद कर दिया। कल ने ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हमारे को वोट देंगे, इतना मजबूर करेंगे ना तो इसको वोट कांग्रेस वाले। और हम लोग बीजेपी को वोट दिया ना, वो बीजेपी के वजह से हम लोगों को यहाँ से क्लियर करके निकाल दिया। बोलते चलो तुम कोई काम के नहीं। ये तो कहते हम जहाँ बोले वहाँ वोट दो, जहाँ करें वहाँ चलो। यार यहाँ तो और तभी नहीं चलते तो हम कैसे चलें। या पानी का टंकी बंद है, मस्जिदें हैं वो भी बंद है क्योंकि गली नहीं है जाने के लिए। और एसडीएम या तहसीलदार या प्रशासन कोई काम के लिए हमारी तमाशे देखते हैं और गांव के सरपंच भी तमाशे देखते हैं। हमारी बात सुनो, नहीं करो। अरे तो भारत मैं तो ऑन कैमरे मैं बात ऑन कैमरे बात करो, करनी नहीं करो, नहीं ऑन कैमरे बात करो। यूं तो कोई बात की रोड आपको सुनो, रोड दिखाने में कहीं प्रॉब्लम हुई, सुनो मेरी कैमरा छीन रहे ये लोग हैं कालू खां की ढाणी, जो बाप तहसील और हाल ही में जोधपुर से अलग हुए जिला बने फलोदी की घटना है। लगभग 817 बीघा भूमि जो सरकारी जमीन थी उसके ऊपर प्लॉटिंग करके आपस में जमीन को किसी ने बेच दिया, किसी ने बांट लिया, किसी ने अपना घर बना लिया। इस प्रकार की जानकारी मिली थी, जिसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम जब यहाँ करने पहुंचे तो यहाँ पर लोग कैमरे छीनने लगे कि आप इन एरियो को क्यों दिखा रहे हैं। फिर भी हम आपको ये जगह दिखाते हैं। जमीन के अंदर पूरा दिन में पूरे घर बना हुआ है। इधर स्कूल है, ये स्कूल है, ये स्कूल की बाउंड्री है। हाँ। और बीच में रोड जाते हैं, रोड चढ़ने के लिए हमें 3-4 किलोमीटर। वो पीछे वाला जो घर है उसका मालिक यहाँ पर सड़क पे नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकते। और ये गली बड़ी बंद है, ये गली बाकायदा पड़ी हुई है और बंद है ये। हाँ। और ये स्कूल है, ये गली बंद है। हाँ। दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो है खड़ी हो गई, सरकारी जमीन के अंदर है। अच्छा, ये कब्जा आगे नित्य प्रतिदिन होता ही जा रहा है, देखो ये बताया जा रहा है कि पूरी सरकारी जमीन है और इस जमीन के ऊपर प्लॉट काट के दिन प्रतिदिन तार दिख रहा है ना आपको। हाँ, ये तार इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, सरकारी जमीन है। अच्छा, यहाँ तक कब्जा हो चुका है, यहाँ आगे नहीं, आगे से जा रहे, ये कब्जा हुआ है। अच्छा, हो रखा है। हाँ, एक वो देखो कब्जा किया हुआ है। हाँ, 3 किलोमीटर। अच्छा, बच्चे उस स्कूल से निकलते हैं और हाँ, फिर इधर जाते 3-4 किलोमीटर, फिर वहाँ से यहाँ से इसी रास्ते से जो ये घर पड़ा है ना, हाँ, उसके बाद हो गया, फिर उधर से घूमने जाते हैं। तो ये रास्ता तो जब तक खेती नहीं होगी तब तक खुला रहेगा, बस अभी बनने वाला। दोस्तों, मैं हूँ कालू खां की ढाणी और यहाँ पर लगभग 800 प्लस बीघा सरकारी ज़मीन है और उस सरकारी ज़मीन की सरहद पे कुछ लोग अपनी ज़मीन खरीद के और उसके अंदर रह रहे हैं, लेकिन उनको अगर स्कूल जाना है या रोड घूम के जाना पड़ता है। इस प्रकार की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, तो हम यहाँ पर ग्राउंड पे जानने के लिए आए तो हमने देखा कि बहुत सारे जो हैं यहाँ पर फेंसिंग की हुई है और कुछ घर इसके पीछे हैं। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो फेंसिंग के बाहर से घूम के आ रहे हैं। क्या पूरी घटना है वो यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताल्लुब हसीन साहब। ये आप कितने वर्षों से रह रहे हो यहाँ पे? सब यहाँ तो हम दादा, हमारा परदादा यहीं रहता था। हाँ। अभी विवाद की वजह से हम लोग अलग हो गए, वो लोग अलग हो गए। दूर रहते हैं? दूर क्योंकि यहाँ से गलियाँ बंद कर दी। हाँ। पानी का टंकी बंद है। हाँ। और स्कूल का रास्ता भी बंद है। अब जाना के देखो रोड चढ़ने के लिए रास्ता बंद है, क्यों कि हमें आना भी नहीं था, लेकिन मजबूरी की वजह से आना पड़ा। किस वजह से? क्या ना हमारे मरीजों के पास अगर बीमार कोई हो गया तो 3 किलोमीटर से आते। अभी देखो कि गाड़ी का रास्ता आप देख सकते हो क्या यहाँ, या गाड़ी आने के लिए दिखाओ। अब यहाँ अगर आपको कोई गाड़ी लानी है, कोई एम्बुलेंस लानी, तो कैसे लाते हैं? सर कहीं भी नहीं लाना, हम उसको कंधे पर उठा के बच्चों को लेके जाते हैं या किसी बूढ़े को लेके जाते हैं, या हमारा अनाज खाने के लिए लेके आते हैं। यहाँ आने जाने का रास्ता सब कुछ बंद है। कितने वर्षों से रह रहे हैं? अभी 2 साल से हम रास्ता बंद है। पहले सही था, लेकिन ये खेत जमीन जो हमारा पैसों से खरीदा हुआ कानसर में जमीन है। ये आपका जमीन, ये मतलब ये जमीन कहाँ तक है आपका? इधर बस ये रोड तक है, ये रोड तक है, ये रोड तक जमीन हमारा। हाँ। और जो वैसे रोड में था ना, हाँ। अभी रोड और हमारे बीच में थोड़ा सा पड़ता है, सरकारी जमीन है, यहाँ हाँ। किसी के खातेदारी नहीं है। हाँ। तो इसी वजह से इन लोगों ने रोक के रखा है, भाई आप यहाँ 3 किलोमीटर घूम के जाते हैं, चाहे उधर से आओ या इधर से आओ। छोटे छोटे नन्हे बच्चों को हम लोग हाथ पकड़ के जाते हैं, स्कूल भेजते हैं, जब उसको 3 घंटा उसको एक रास्ते में लगते हैं और 3 घंटा आने में लगते हैं।
या पानी का टंकी बंद है, और हालांकि हमारी जो ये मस्जिदें हैं वो भी बंद है, क्योंकि गली नहीं है जाने के लिए। और बड़े बड़े लोग हमारे जो SDM या तहसीलदार या प्रशासन कोई काम के लिए हमारे तमाशे देखते हैं, और गांव के सरपंच भी तमाशे देखते हैं। हकीकत बात बताएं कि बड़े बड़े जो उप सरपंच पहले वाले गांव के सरपंच इतने भी आए हैं, सब हमारे सबको पता है। वो सब विवाद, इस विवाद के वजह से सब लोग देख रहे हैं, खड़े खड़े होकर तमाशे देख रहे हैं। अच्छा किया इन लोगों का रास्ता बंद कर दिया, इन लोगों का घर का रास्ता बंद किया। ना तो हमारे पास बिजली है, ना आने जाने के कोई रास्ता। आप देख सकते हो सर, हमारे कोई इसमें बड़ा चढ़ा के बात नहीं सुनानी है सर। अभी आपके यहाँ घर पे लाइट आती नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो ना, अभी तो हम तो लाइट काटी नहीं है। अभी देखो रास्ता ये रहा रोड, इस रोड जाने के लिए आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, ये सामने रोड है वो दिख, इस रोड के और आपके बीच में जमीन है, ये किसकी? ये जमीन सरकारू है, पड़ता है, पड़ते हैं इन लोगों ने कब्जा कर ये जो बताया जा रहा है 800 से ज़्यादा बीघा जमीन है वो बस इसमें आते हैं। आगे रेगुलर जो है ना जमीन ना, इससे इधर आते हैं। हम यहाँ किनारा 1-2 किलोमीटर इधर जाते हैं, और फिर जाते हैं जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इतना मजबूरी से जाते हैं जैसा कोई मरा हुआ का जाते हैं, जैसा जाते अबे आप जब जाते हो सड़क चढ़ते हो तो रास्ता कहाँ से जाते हो? नहीं, वो हम 3 किलोमीटर घूम के जाते हैं। अभी क्योंकि अभी चौमासा जैसे बरसात का मौसम है, इन लोगों ने सब जालियाँ लगा के दिए। अभी वो गाँव वाला भी मना कर रहे हैं, ज़मीन वाला भी मना कर रहे हैं, भाई साहब प्लीज़ हमारे रास्ते पर ना जाएँ, आप अपना रास्ता दूसरा देखें। अभी हम कहाँ जाएँ? अभी हम तो रुके हुए। अभी या तो प्रशासन को कहें, या तो हेलीकॉप्टर लेके आएँ, या वो इजाज़त लेके आएँ कि हम हमारे घर के में उतार के आ जाएँ, तो बाकी कोई जाने के लिए रास्ता नहीं। अभी 2 साल से गांव के बड़े बड़े और गांव के सरपंच और हमारे हम बाप तहसील के जितने भी हैं, चाहे SDM हो या प्रशासन हो या तहसीलदार हो या सरपंच हो या पहली वाले सरपंच हो, सभी एक गुटा लगे और हम गरीबों को गुटा लगे। ये तो कहते हैं हम जहाँ बोले वहाँ वोट दो, जहाँ करें वहाँ चलो। यार यहाँ तो औरतें भी नहीं चलते तो हम कैसे चलें? हम हमारा मजदूरी, हमारा यानी पेट के लिए कोई मजदूरी करें या इन लोगों के पीछे भागता रहे? अभी आपकी मर्जी है। देखो अभी आप भी तो समझदार, इस घर के आने के लिए कोई गाड़ी का रास्ता है? नहीं, हम पैदल आए हैं। नहीं, अभी तो रोड पे छोड़ के अभी आए। तो आप कहाँ से आए? 2 किलोमीटर से आए। हम भी जैसा था, आपके पास तो गाड़ी है, हम तो पैदल आते हैं। अभी जैसा कि आपकी मर्जी है सर। हम अब ये आपका खेत पीछे इधर है, यही हमारा खेत है। वो रोड तक मिला हुआ है। हाँ। ये रोड मिला हुआ हमारा खेत है। इन लोगों ने ये बीच में जो है सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है। इन लोगों ने क्या किया कि अभी देखो ये घर वाला नहीं है, इसके आगे से आगे का हिस्सा यहाँ पटवारी आगे खड़ा था, बोलते हैं यहाँ कानासर का जमीन है, और हमारा जमीन कानासर के अंदर पट्टा शुद्ध है। अच्छा, आप कानासर के अंदर आते हो? हाँ, कानासर के अंदर आते हैं। और इससे आगे की जमीन जो है बुर्ज का है, बुर्ज का है, बुर्ज वाला पड़ते इन लोगों ने कब्जा करके रखा। भाई हमारा ज़मीन है, यहाँ गाड़ी का गैरेज बनाना था, हम अभी 2 दिन पहले बना, बोलते हम लोग गाड़ी का यह रास्ता भी बंद करेंगे। और अभी ये जो रास्ता है, ये आप लोगों का ये रास्ता है क्या? ये रास्ता है, नहीं जाने देना। अभी जैसे डंडे पड़ेगा, मार पड़ेगा तो कौन जाएगा? मार पड़ता है, ये लोग 100 आदमी, हम लोग 2-4 आदमी, क्या कहाँ जाए? अभी तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये सामने जो दिख रही है वो स्कूल की बाउंड्री है। सामने जो वाइट कलर की दिख रही है वो स्कूल की बाउंड्री है, और ये जो बता रहे हैं जिस हिसाब से, ये पूरी सरकारी पड़त के अंदर बनाए हुए घर हैं, और 816-17 बीघा ये पड़त बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट हमने देखे थे, डॉक्यूमेंट के मुताबिक 816-17 बीघा ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन बता रहे हैं, जिसके ऊपर रोड के इस साइड में पूरा कब्जा हो रखा है। जितनी कालू खां गांव के अंदर जो ज़मीन आती है रोड के इस साइड, उसके ऊपर पूरे मकान बने हुए हैं। ये पूरे मकान जो बने हुए हैं काफ़ी दूरी के अंदर, ये पूरे सरकारी पड़त के अंदर। भाई लगता है कि सर कि हम तो यही सोच रहे हैं सरकार काफ़ी जो है सरकारी ज़मीन के अंदर। और जब ये बात तो ये हुआ कि हमें तो आना जाने का रास्ता चाहिए, ना तो हम आपसे कोई अपने कोई चाहिए भाई ज़मीन दो हमें, या कोई हमें कोई घर बना के दो या कुछ भी दो, वो जाने उसका काम जाने, हमें आने जाने के लिए रास्ता तो दे यार कम से कम। हम आपसे गुजारिश है, यानी पूरी तहसील से हमारी गुजारिश है, SDM साहब से है, प्रशासन से, कि हमें तो रास्ता चाहिए यार। कोई बड़ी शर्म का बात है हम आपके पास आने के शर्म के वजह से। साहब आप तो झूठे कितने आदमी, देखो 30 कदम ही नहीं, यहाँ रोड लग रहा है, वो स्कूल है। अभी देखो आप सामने देख रहे हैं कि बच्चे कहाँ से। रास्ता बंद है। कितना परसेंट बंद है? कितना टाइम? 1 साल से बंद। 1 साल से बंद है। फिर इधर कितना घूम के जाते हो? हम इधर से सीधे जाते, वहाँ पे बॉल भी पड़े हैं, यहाँ से सीधे। ये जाने नहीं देते यहाँ वाले? नहीं। पढ़ना चाहते हो? फिर ऐसे कितने दिन जाओगे घूम घूम के? बहुत दिन जाएंगे। जाओगे लेकिन पढ़ाई करोगे? वो स्कूल है। अभी देखो आप सामने देख रहे हैं कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों बच्चे जो हैं यहाँ पीछे से कहीं घूम के झाड़ियों से आ रहे थे, हमने बच्चों को आते हुए भी देखा और बच्चों से भी बात की। बच्चों का लक्ष्य है कि हम पढ़ाई करें, लेकिन
इन लोगों के रोड सामने दिखती है, लेकिन रोड पे चढ़ना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि बीच में फेंसिंग लगा दी, पूरी जो है रोड जाम हो गई। ये सबसे बड़ा तो जांच का विषय है कि अगर ये सरकारी ज़मीन है तो इसके ऊपर ये इस प्रकार अतिक्रमण हुआ कैसे, और अगर सरकारी ज़मीन भी नहीं है तो भी ज़मीन लेके और रास्ता देने का प्रावधान जो है गवर्नमेंट के नियमों के अंदर है। अगर इन लोगों के रास्ते की मांग है तो इनको रास्ते का जो है बंदोबस्त होना चाहिए। दूसरा, लाइट का जो इन्होंने बोला है कि लाइट का कनेक्शन, बड़े बड़े मंचों पे बातें सुनते हैं नेताओं के भाषणों के अंदर, लेकिन ऐसे भी घर हैं जो लाइट के एक पोल दूरी पर बैठे हुए लोगों के घर पर भी लाइट नसीब होना नामुमकिन है। ये हालात हैं। ये जगह जो है कालू खां की ढाणी बाप तहसील के अंदर आती है। बाप तहसील के पंचायत अंदर भरोसे आपने अभी तक किस किस को शिकायत की है? नहीं, हम तो पूरी समिति को, या जो फलूदी भी गए, या बाप से फलूदी गए, फलूदी जोधपुर भी गए, लेकिन वहाँ से रिपोर्ट आती है या कोई भी आते हैं ना तो वहाँ बंद करके रख देते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को दबाव आ जाते हैं। तो इस हमारे गरीबों को कौन सोते, 3 बार धरातल पे काम नहीं हो रहा है। बाकी आप जाते हो तब क्या बोलते हैं? भाई हो जाएगी, बस ये बोले कल आ जाएंगे, तो कल नहीं, आज 2 साल होने वाला। ये रास्ता ईद के दिन बंद किया है, जैसे कि लोग हमारी बड़ी ईद होती है, आपको जानते हो ना सब, तो ईद के दिन बंद किया है इन्होंने, 14 के बंद किया है। फिर हम तो गरीब आदमी सब, हम तो प्रशासन के पास जाए सब, हमें तो सुबह जब ईद के दिन गए थे ना, तो जाने की टाइम तो हम लोग बड़े बड़े तो चले गए, छोटे बच्चे अंदर रह गए, तो अंदर छोटे बच्चे कहाँ जाए। फिर हम तो प्रशासन को बोले यार प्लीज़ हमारा रास्ता खोले यार, दूसरा कुछ भी नहीं होंगे। फिर उन्होंने पुलिस जाके ये छोटा सा रास्ता दिया। उसके बाद हम लोग प्रशासन विभाग की भाई STM, यानी जैसे कि बहुत जोधपुर तक गए, लेकिन वहाँ से रिपोर्ट आती तो कोई आदमी नहीं लेके आते। वो लोग आते, जब जिन्होंने पास आती तो बोलते रख दे, बोलते फलाना आदमी का दबाव आ गया यार, मैं कैसा करूँ। वैसा के हो सके पबाराम के पास नहीं गया, अभी छोटे नेताओं के साथ पूरी तहसील में गए हुए, किसी ने हमारा सुना ही नहीं। क्या इतना पावर की वजह क्या है? ये पावर का वजह से बड़े बड़े नेता है, ये जो किस पार्टी का? ये कांग्रेस के, ये कांग्रेस वाले, और हम लोग बीजेपी को वोट दिया ना, वो बीजेपी के वजह से हम लोगों को यहाँ से क्लियर करके निकाल दिया, बोलते चलो तुम कोई काम के नहीं। और इतना तक जो कई सालों से हम इन लोगों के साथ हैं बीजेपी के अंदर, तकरीबन हमारा दादा और हमारा बाप सब भी साथ में रहे। और उसके बाद अभी कांग्रेस के अंदर आ गए, और मेयर साहब भी आए थे। अभी मैंने मेयर साहब को कहा, मेयर साहब ये जो हमारा रास्ता चाहिए, बोलते हैं कोई समस्या हो तो बोलो, समस्या हो तो बोलो। जगह वोटों के बारे में आए थे, मैंने बोला यार क्या समस्या बताएं आपको। कालू की ढाणी के अंदर 2.5 साल से विवाद चल रहा है, ये और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सरपंच साहब पकड़ी बात के खड़े हो जाते भाषण के लिए, लेकिन वो नहीं पूछ रहे हैं कि यार तुम्हारे पास क्या समस्या है, तुम्हारे घर का रास्ता कैसा है, तुम्हारे पास लाइट है या रोड है, कुछ भी नहीं। वो नहीं बोलो यार यू आर शट अप, चुप हो जाओ। तो हम लोग सोच क्या करें यार भाई, प्रशासन उसके साथ में होते, जब बड़े बड़े कोई प्रशासन होते, हम गरीबों कौन होते। तो फिर मैंने बोला भाई अगर आपको सुनना है तो जाके कालू के अंदर ढाणी के अंदर जाके देखो क्या विवाद चल रहा है। किस तरह के देखा भी नहीं, हम बोल दिया और आगे बस। ये मतलब ये पैदल झाड़ियों से पैदल आना खेती करूड़ी है कोनी जन झाड़ी में करावे और फिर उस देखो टाबरे करावे हमारे खेती कर ला है बस यही बंद कर दे, क्योंकि घाट उगुड़ी में बढ़ दूर बंद कर आना टाबरे करावे। अच्छा, खेती होने के बाद आप लोगों के लिए रास्ता फिर कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं है। खेती जीती लग खेती नहीं करूड़ी टेबल पैदल लावे गाड़ी कराओ कौन आप झाड़ी में कर देख लो। यहाँ पे अगर उन घरों के लिए जाना है तो ये एक रास्ता जो दूर से घुमा के दिया हुआ है, और साथ में मैं आपको बताऊं तो वो घर है दूसरा, जहाँ उस घर को जाने के लिए रास्ता अगर हो तो वो भी इधर पीछे से घूम के जाएगा, जबकि उस सड़क उनके पास ही है, वहाँ से नहीं जा सकता। दरवाजा है ना उधर दरवाजा दरवाजा बंद दिया, बंद कर दिया। अब आपके लिए जाने के लिए बड़े से बड़ा रास्ता ये है? बड़े से बड़ा रास्ता ये, गाड़ी जाओ या टम्फर जाओ या रेल जाओ, यही रास्ता है। ये बड़ा बड़ा अशोक जी का मेहरबानी है कि प्रधानमंत्री हुए ही हमारा रास्ता बंद कर दिया, मुख्यमंत्री ने। जब मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुनते, हम का आंख तो उसका भी है ना। ये बड़ी अशोक जी की मेहरबानी है कि राजस्थान ने राज होते हुए जयपुर के अंदर और ये इतना रास्ता छोड़ा है। अभी गाड़ी कहाँ से जाए, यहाँ गाड़ी घोड़ा आदमी कभी बीमार होते हैं, कभी उससे तबीयत खराब होते हैं, कभी औरतों को बचा देने वाले होते हैं, जब उठा के उसका शोहर उठा के जाते सर पर, बोले कहाँ जाए। ये बड़ी बड़ी अशोक गहलोत जी की मेहरबानी है और इसकी कार्यकर्ताओं की मेहरबानी है कि ये रास्ता हम लोगों को गरीबों को इतना तकलीफ देते हैं कि अभी लगता है कि कहाँ जाए, कोई जगह नहीं है। नहीं तो कसम खुदा की मैं जाने वाला हूँ, क्या जाए यार। देखते नहीं सरकार या प्रशासन नहीं देखती है। 1000 बार हम लोग फलूदी चक्कर ला गया कि 1000 बार फलूदी बाप गए हुए हैं, बाप के तहसीलदार और STM और जितने भी प्रशासन सब देख रहे हैं। और हमारे यहाँ बड़े बड़े गाँव के अंदर भरूच के अंदर बड़े बड़े नेता देख रहे हैं और नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया इन लोगों का रास्ता बंद कर दिया। कल ने ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हमारे को वोट देंगे, इतना मजबूर करेंगे ना तो इसको वोट दें। आगे वाला दरवाजा, घर के आगे दरवाजा होता है या पीछे होते हैं, ये बताइए आपको? आगे होता है, आगे वाला रास्ता बंद है और पीछे का रास्ता खोला है। यहाँ घर का दुकान ये हम लोगों ने सब मिल के
और सीआई साहब उस दिन थोड़े अच्छे थे, उन्होंने एक ही रास्ता दिया जैसा कि आदमी आना जाना कर दे। हमारे पास गाड़ी नहीं आएंगे या हमारे पास कोई व्हीकल नहीं आएंगे तो कैसे जाएंगे? सब यहाँ जीने में कोई नहीं। उस घर वाले के पास गाड़ी है तो वो कहाँ खड़ी करेगा? ईमानदारी से पूछेगा, अगर वो वही उसको तो बच्चों अंदर तो गधा भी नहीं आ सकते। अरे गधा बोलेगा ना, गधा भी नहीं आ सकते। हम यहाँ से 50 किलो आटा लेके आते हैं तो कसम खुदा की बेटा मैं डरता ना हूँ, अगर मौत तो एक और मालिक ही देंगे। 50 किलो आटो हम 10 किलो आटो लेके सर पर उठा के हमारे घर लेके जाते हैं। जैसे कि बच्चा बीमार हो गया तो हम सर पर उठाएंगे उसको, जैसा हमारा बूढ़ा बडेरा कोई बीमार हो गया तो उसको लेके जाएंगे। क्यों करेंगे? गाँव के तमाशे देख रहे हैं और बड़े बड़े गाँव के जो यहाँ यूं नेता हैं उस तमाशे देख रहे हैं, बोले यार कल मजबूर करेंगे हमारे पास वापस आ गए। यही बात है साहब, अभी आपकी मर्जी है, सरकार भी देख रहे हैं, प्रशासन देख रहे हैं, एसटी को, तहसीलदार को, सबको बताए। अब कहाँ आप काना सर में आते हैं, कालू खां वाले जो है रास्ता रोक के बंद कर। सरकारी जमीन है, मैं नहीं सरकार से मैं नहीं कहता मुझे दान दे दो, नहीं मुझे अपना प्लीज मुझे रास्ता चाहिए, हक चाहिए। हम तो घर किसी को घर बनाने दे रहे हैं, आपको रास्ता नहीं दे रहे हैं, वजह बच्चों ये तो वो तो जो क्या नाम है, जिसका लाठी उसका भैंस, जिसका लाठी उसका भैंस। अंदर जाओ, अब देखो जगह देखो, कोई रास्ता नहीं। गाड़ी जाओ तो एक कर निकल पड़ी वो अजय जाके यहाँ से 5 किलोमीटर जाके 5 किलोमीटर जाके 5 किलोमीटर रोड पकड़ा, ये रोड तो ये रहा बिल्कुल, और इसके सामने रोड नहीं जा नहीं जा सकता। दोस्तों ये हालात है, जो गाड़ी खड़ी है इसके जस्ट 20-30 मीटर पे 50 मीटर पे रोड है, वो गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पे। बाप तहसील के अंदर कालू खां और काना सर दोनों गांवों की सरहद है, बीच में दोनों के बीच में सरहद है। उस सरहद इतनी बड़ी बाउंड्री बन गई जितनी भारत पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, लगता है ऐसा ही नहीं बना होगा, वहाँ नहीं होगा। लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का ऐसा भी बाउंड्री नहीं होगा जैसे हमारे कालू की ढानी और भरूच की जो बाउंड्री आई हुई है। अभी जैसा कि मेहनत की वजह से तो काना सर नहीं, पाकिस्तान और इंडिया एक ही था ना, उसी वजह आप जैसे कोई अच्छा आदमी होगा तो उन लोगों को आने जाने के लिए रास्ता तो दिया होगा ना। खैर कसम खुदा कि हमें रास्ता भी नहीं है। देखो यार रास्ता देखो नहीं, वहाँ से रास्ता है और हम लोग गाड़ी यहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि रास्ता आगे जाने। ये सामने पूरी जमीन है, वो क्या है? वो पड़ते पूरी पड़ते कोई पड़ते यहाँ उसमें पूरी फेंसिंग हो रही है और सब हो रहे हैं ना। ये भी नहर का पानी लग रहा है, सबको मजा कर रहा है कुछ। तो जो ये नक्शे में दिखाई हुई है पूरी पड़ते हैं, इन्होंने कब्जा करके रखा है, तो मेन नहर है उसी से पानी पिलवा रहे हैं। मेन रोड से अलाउट ही नहीं है, उसी से पानी पिला रहे हैं सब माफी लोग। यहाँ कहने वाला कोई नहीं उसको, इन लोगों को कहने उसका वीजा आज़ाद है। जैसा वीजा आज़ाद होता है ना, हम लोग बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, किसी के वीजा आज़ाद होते हैं, कोई मजदूरी के वजह अब जैसे होते हैं, तो कंट्री के अंदर जब वीजा आज़ाद होगा ना, वो जहाँ भी करे कुछ भी करे उसको कोई मनाही नहीं है। हमारे जैसे गरीब कोई बचेगा थोड़ा सा बोलेगा ना, बोले यार शराब यहाँ बैठ जाए, आपको बड़ा कानून वाले आ गए, तो हम लोग चुप जाएंगे, क्या करेगा। अभी भी थोड़ी देर में धमकी आना शुरू हो जाएंगे, थोड़ी देर में फोन आने शुरू हो गया, बोले तुमने ये क्या किया, उन लोगों को ये क्या बोला, उसको ये बोला। अभी हमको डर के वजह से बोला सर हमको रास्ता बनाए, और ये तो थोड़ी देर में बाद आने वाले फोन। अगर इन लोगों को कुछ होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, जिस हिसाब से लोगों को डरा धमका के और उनका रास्ता रोक के, और जो ये प्लानिंग है आप देख सकते हैं, खुद मैंने ये पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबी ये दूरी है, जिसके ऊपर कुछ घर जो हैं उनके रास्ते इस रोड पे चढ़ने के लिए नहीं हैं। जगह जगह रास्ते रोके हुए हैं, फेंसिंग की हुई है और घर बन रहे हैं। और नक्शा जिस हिसाब से हमने देखा, नक्शे के अंदर बहुत बड़ी परत है, ये 816-17 बीघा परत बताई जा रही है। इस्माइल डाणी तक जाओ, इस्माइल डाणी तक जाओ, हाँ पूरी आते पड़ता है, नहर पड़त में लोड़ी पड़ती काट कर वो बना रहा है, और परत के अंदर ही बसा हुआ है। एक पड़वा बना हुआ गड़ी कहीं और पड़वानो बनायो, 4 दिन हो गया वो कब्जा। हाँ ये अभी बना के कब्जा किया आगे, दिनों दिन कब्जा जो है होता जा रहा है। ये सिर्फ प्रशासन की सुस्त रवैया और कुंभकर्ण की नींद का ही परिणाम है, जो या तो इस प्रकार के रवैयों के ऊपर इस्तेमाल करना नहीं चाहते अपनी पावर को, और अगर करना भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं धन बल से उनको दबा दिया जाता है। इसी वजह से ये सरकारी ज़मीन आज दिनों दिन कब्जे के अंदर होती जा रही है और आम गरीब आदमी परेशान होता जा रहा है। भाई 4 लाख 5 लाख में अगर बेच रहा है, अभी कम किस लिए होगा कि ज़मीन सब बेच दिया। यहाँ हमारी ज़मीन जो ना कालू की ढानी भर के अंदर जितना ज़मीन है अब कब्जा करके बेच दिया, फिर भी उधर टीन मंगाएंगे। अभी तो क्या करें, आपकी मर्जी है, अभी देखे जाते हो तो आप। प्रशासन को क्या कहना चाहोगे आप लोगों को ऊपर इस पर? भाई गुजारिश है प्रशासन को कि आप मदोस करें इसका, ना तो हमें भी प्रशासन है, ये तो काम प्रशासन का, हमारे पास कुछ भी नहीं। जैसे भी करे प्रशासन को निवेदन है, आपसे भी है कि आप बराए मेहरबान के हमें थोड़ा मदद करें और हमारी सुरक्षित उसके हाथ में बची जाने के लिए। ये देखो ये घर बना दिया, ये रास्ते के ऊपर बनाया है, और ये जो पत्थर डाला हुआ है ये सब इन लोगों ने बंद की वजह से क्या देखा, आगे आने जाने के लिए इन लोगों का रास्ता बंद हो जाए। इसी मजबूरी की वजह से हम लोग को यहाँ से घर छोड़ के निकलना जाना पड़ा, क्या करेगा। घर यहाँ से छोड़ के चले गए। हमारे सब कुछ बताए बहुत
उठ जा इधर लड़ाई कर रहे हैं। जब ये लोग अपनी समस्या बता रहे थे उसी समय गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए और कैमरा छीनने लग गए। आखिर हमने कहा कि आप कैमरे पे बोलने के लिए क्यों तैयार नहीं है, तो इन्होंने बोला आप कैमरा बंद करो। हमने कैमरा बंद कर दिया और जो बात थी वो आपको हमने पूरी इस वीडियो के अंदर दिखा दी। यही कुछ घटना है कालू खां की ढाणी, बाप तहसील फलोदी जिले की। नहीं ऑन कैमरे बात करो, यूं तो कोई बात की ऑन कैमरा रोड आपको सुनो, रोड दिखाने में कहीं प्रॉब्लम हुई, सुनो मेरी बात ये जो रास्ते की समस्या है ये सरकारी नियम के मुताबिक भी आप किसी का रास्ता रोक के नहीं रख सकते। आपका अगर रास्ता जो है वो मिलना चाहिए, जबकि यहाँ तो ये दावा किया जा रहा है कि पड़त के अंदर भी कब्जा करके लोगों को रास्ता नहीं दिया जा रहा है। अब आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो शेयर करें और सरकार तक पहुँचाएँ और आम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि कहीं ना कहीं इस प्रकार की लंबी चौड़ी पड़त के ऊपर जमा कब्जा वो हटे और इन गरीबों को रास्ता मिले। इसी लक्ष्य से हमने आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने का प्रयास किया। और बाप तहसील फलोदी ज़िले के जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं जिनका इनसे डायरेक्ट इस मैटर से ताल्लुक़ है, उनको ज़रूर काम करना चाहिए, नहीं तो कब तक इस प्रकार गरीबों को कुचलते रहेंगे। मैं आपका फौजी भाई फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।